अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं डॉग फ्लावर के साथ। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ जो मिंट लगाना शेयर किया था उसकी अपडेट शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा मिंट जो है वो किस तरीके से उसकी ग्रोथ चल रही है और उसके ऊपर हमने अब मज़ीद कौन से काम करने हैं कि हमें पूरा साल जो है मिंट अच्छे से मिलता रहे और हमें ऑर्गेनिक जो हमने ग्रो किया है तो उसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपके साथ मिंट लगाना कटिंग से शेयर किया था, ये वो वाला है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। बारिशें हो रही हैं तो बारिशों में भी इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और लश ग्रीन है ये। तो यहाँ पे मैंने सैंड में ग्रो किया था, साथ ही मैंने इसकी स्वीट पोटैटो वाइन की 2 कटिंग लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है मिंट की। तो बहुत इजीली ये पॉट में ग्रो हो जाता है, गमलों में इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं और पूरा साल जो है अपने घर का ही मिंट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई भी केमिकल हमने इसमें नहीं डाला, सिर्फ आप टाइम टू टाइम इसको काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और आपका मिंट इसी तरीके से पॉट भरा रहेगा। तो अभी ये कटिंग थी तो आप देख सकते हैं, जब इसको पिंच करूँगी मैं तो मज़ीद इसकी ब्रांचें निकलेंगी और जितना आप मिंट को पिंच करते हैं उतना ही आपके पास जो है मिंट ज़्यादा ग्रोथ करता है और जो है आपके पॉट भर जाता है देखते ही देखते। तो इस तरीके से आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो अब बारिशों के बाद इसको मैं काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी और इसकी मिट्टी दोबारा से मैं बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करूंगी तो बनाऊंगी और इसको मैं लगाऊंगी ताकि ये मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से मिंट ग्रो करता रहे और पूरा जो समर है हमें मिंट अपने घर से ही मिलता रहे। तो इस तरीके से आप इसको अपने गमलों में ही अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। बहुत छोटी स्पेस में ये ग्रो हो जाता है, इतने बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं रहती और ना ही इतना ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत रहती है। तो बस जब आपने एक दफ़ा मिट्टी बनानी है तभी आपने खाद डालनी है, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा इसकी बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत अच्छे से आपका जो मिंट है वो ग्रो होता रहता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और जो घर का पुदीना होता है उसकी खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं उसकी बनिस्बत जो हम घर पे ग्रो करते हैं उसकी खुशबू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तभी जैसे जैसे इसको मैं हाथ लगा रही हूँ तो इसकी खुशबू जो है वो पूरा अरोमा जो है इर्द गिर्द फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसकी फ़्रेश जो खुशबू है वो आ रही है और फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से आप ही ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की थी कि आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपने घर में पुदीना ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का है। ये मेरे घर पे चटनी बनाने के लिए मैं लेके आई थी, तो वही जो इसकी स्टेम्स बची थी उन्हीं से मैंने इसको ग्रो किया और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब देखते ही देखते पॉट जो है वो भर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप भी अपने घर पे पुदीना ग्रो कीजिए अपने गमलों में इजीली। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।